राम राम दोस्तों, अगर आप आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में लाइव डेमो के साथ पूरा फॉर्म भरकर दिखाऊंगा ताकि आपका फॉर्म बिना किसी गलती के सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में बताऊंगा कि कौन से आरआरबी चुनना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड का सही तरीका और वो हिडन रूल जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और सबसे पहले मैं इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये आप देख सकते हैं आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2026। इसका क्विक स्नैपशॉट बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। पोस्ट नेम रहेगी आपकी असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की रहेगी। टोटल वैकेंसी इसमें 11,127 है और पे लेवल रहेगा लेवल 2 7 CPC के अनुसार। जो इनिशियल पे मिलता है 19,900 रुपये मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहेगा। और एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 30 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2026। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा 15 मई 2026 से और लास्ट डेट इसकी 14 जून 2026 तक है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट की बात करूँ तो 16 जून 2026 तक और मॉडिफिकेशन विंडो रहेगी वो 17 जून 2026 से 26 जून 2026 तक रहेगी। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैट्रिकुलेशन प्लस ITI इन रिलेवेंट ट्रेड और डिप्लोमा डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस बात करूँ तो CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, CWAT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन है। इसको स्क्रॉल करोगे तो मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो एक बार जरूर इसको रीड आउट जरूर कर लेना। इसका नीचे करेंगे तो आप ये देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन का बटन है। तो मैं अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया RRBapply.gov.in पे। यहाँ पे हम स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आपको ये देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट में दिखा रहा है रिक्वायरमेंट फॉर असिस्टेंट लोको पायलट ALP। आप क्लिक कर लेंगे अप्लाई पे बटन पे। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है साइन अप के लिए। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है या लॉगिन विद आधार कार्ड या लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल के साथ आप लॉगिन कर सकते हो। इस वीडियो में मैं रजिस्टर से लेके पेमेंट तक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं रजिस्टर करूँगा। तो जिनका रजिस्टर नहीं है वो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट ऑफ एन CN इशू बाय RRB इन 2024-2025 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। अगर आपने 2024-2025 में पहले ही कभी अप्लाई किया है रेलवे में तो वो उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, वो रजिस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है अगेन रजिस्टर करने के लिए। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, जिसका फ्रेश अकाउंट है, वो अकाउंट बनाना है, वो वही इसको रजिस्टर करेगा। दे शुड लॉग इन यूजिंग द सेम यूज़र नेम और पासवर्ड। मैं ओके कर देता हूँ। सबसे पहले पूछा गया क्रिएट अकाउंट। ये ध्यान देना जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। फिर सबसे पहले आपसे पूछा गया कंट्री, आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछा गया, आपने यहाँ फुल नेम ऐड करना है एज ऑन मैट्रिकुलन मैट्रिकुलेशन के 10th के सर्टिफिकेट पे जो नेम है एग्जैक्ट वही एंटर करना है। फिर रीटाइप करना है वही नेम। फिर हैव यू चेंज, अगर आपने कभी चेंज किया है आपका नेम तो यस करोगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एप्लीकेशन मस्ट पास एज ए गजेटेड नोटिफिकेशन और रिलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंटेशन फॉर चेंज और एनी पीरियड ऑफ डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रिपेयर टू प्रिवेंट द अपॉन रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। ये ध्यान देना आपको डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे कि आपने चेंज किया। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका न्यू चेंज नेम जो भी है वो ऐड करना है और रीटाइप करना है चेंज नेम। अगर आपने कभी चेंज नहीं किया तो सिंपली नो कर दोगे। फिर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे एज ऑन 10th के मार्कशीट पे है जो। फिर रीसेलेक्ट करोगे अपना डेट ऑफ बर्थ। फिर आपने जेंडर अपना चूज कर लेना है। फिर रीसेलेक्ट करना है अपना जेंडर। फिर आपने फादर नेम ऐड करना है और रीटाइप करना है फादर नेम। फिर आपने मदर नेम ऐड करना है और रीटाइप करना है मदर नेम। फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में आ गया। ये ध्यान देना इंटर योर वैलिड ईमेल एड्रेस एंड एक्टिव मोबाइल नंबर, क्योंकि उन्हीं पे OTP जाएगा। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डालोगे, जनरेट ईमेल OTP करोगे तो उस पर OTP जाएगा। यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आपने मोबाइल नंबर डालोगे, जनरेट मोबाइल OTP करोगे तो यहाँ पे OTP आएगा, उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आपसे पूछा गया वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर। अगर आप अपना डिजी लॉकर के थ्रू वेरिफिकेशन कराना चाहते तो क्लिक करके आप डायरेक्ट डिजी लॉकर की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर लॉगिन करके वो आपका
अकाउंट की डिटेल यहाँ फैच कर लेगा ऑटोमेटिकली। अगर आप वेरीफाई विथ आधार कार्ड कर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपना नंबर डालना होगा, फिर ओ टी पी वेरिफिकेशन करना होगा, जिसे जनरेट आधार ओ टी पी करोगे तो उस आधार नंबर जिस पे भी बिलोंग करता है मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे आपका ओ टी पी आएगा और इसको वेरीफाई करना होगा। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक कर लेंगे। फिर आपसे यहाँ पे कंफर्म पूछा गया है कि इसकी जानकारी आपको आगे कभी भी आरआरबी द्वारा किसी भी वैकेंसी में यूज़ कर सकते हो फॉर बायोमेट्रिक के लिए। फिर यहाँ स्क्रॉल नीचे करोगे तो सबसे पहले आपसे पूछा गया सेलेक्ट करना वैलिड प्रूफ आईडी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो भी है आप, फिर आपको एज पर ड्राइविंग लाइसेंस नेम ऐड करना है जो भी ड्राइविंग लाइसेंस नेम पे है। डेट ऑफ बर्थ और एज पर ड्राइविंग लाइसेंस पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो ऐड करना है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट नंबर ऐड करना है। फिर आपने इशू अथॉरिटी जहाँ से जारी किया वो बताना है, प्लेस ऑफ इशू कहाँ से किया हुआ है वो भी बताना है, और डेट ऑफ इशू जिस दिन डेट इशू हुआ था आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जिस दिन इशू हुआ था वो यहाँ पे अपनी डेट मेंशन करनी है। फिर आपको जनरेट ड्राइविंग लाइसेंस ओटीपी पे क्लिक करना है, फिर उस ओटीपी आएगा वहाँ पे उस मोबाइल नंबर पे, फिर वैलिड ओटीपी कर लेना है। इसी तरह अगर पैन कार्ड है तो आपको पैन कार्ड का एज पर पैन नेम डालना है, जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ एज ए पैन कार्ड में जो मेंशन है वो डालना है, डॉक्यूमेंट नंबर आपने डालना है, इशू अथॉरिटी जहाँ से जारी किया है वो बताना, और प्लेस ऑफ इशू जहाँ से हुआ है वो बताना, फिर प्रोसीड कर देना। अगर आपके पास सिंपली आधार कार्ड है तो सीधा आधार कार्ड नंबर डाल के ओटीपी वेरिफिकेशन करके वेरीफाई कर लोगे। फिर इसके बाद आ जाता है आपको पासवर्ड क्रिएट करना। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना कि पासवर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो उसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर एंड नंबर भी होना चाहिए। फिर आपने यहाँ पासवर्ड एंटर करना है, फिर रिटाइप करना है अपना पासवर्ड, फिर कैप्चा पे क्लिक करके प्रीव्यू ऑन क्रिएट अकाउंट करना है। इससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आप लॉगिन पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन विथ आधार कार्ड दिया है, लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल दिया है। मैं आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल के थ्रू लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो यूज़र नेम है डालना है, यहाँ पे अपने पासवर्ड डालना है। आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है। ये लोडिंग ले रहा है, ये हो गया। अब मैं लॉगिन पे क्रिएट कर देता हूँ। आप ये देख सकते हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया। यहाँ पे आपसे पूछा गया आपने ओटीपी वेरिफिकेशन करना है, आपने सेंड ओटीपी टू ईमेल करना है या सेंड ओटीपी टू फ़ोन नंबर। जिस पे भी आप क्लिक करोगे उस पर ओटीपी चला जाएगा। ये आप देख सकते हो सेंड हो चुका है। अब मुझे इसको ओटीपी डाल के लॉगिन कर लूँगा मैं। इसके बाद फ्रेंड आप कैंडिडेट डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे आप रीड कर लेना इंस्ट्रक्शन। इसमें पूछा गया कि जो अभी इंस्ट्रक्शन या जो पीडीएफ प्रोवाइड किया है वो आपने केयरफुली रीड कर लिया है। और जो सीवीटी होगा, क्वेश्चन फॉर सीवीटी विल बी अवेलेबल होगा 30 रीजनल लैंग्वेज में होगा बिसाइड हिंदी इंग्लिश। फिर आप ये रीड कर लेना केयरफुली, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया आपने रीजन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट आरआरबी विच विश टू अप्लाई, किसी रीजन में आपने अप्लाई करना है। तो आप जो भी आपका रीजन है वो सेलेक्ट कर लोगे। मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ कर लेता हूँ। फिर ये पूछ रहा है आई एम नॉट करेंटली डिबेटेड बाय एनी आरआरसी, तो मैं कर लेता हूँ यस। और हायर भी कंफर्म दैट आई हैव केयरफुली रीड कर लिया मैंने इंस्ट्रक्शन, तो मैं यस कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे फ्रेंड आपको ना मेडिकल ऑप्शन देगा, मेडिकल फिटनेस सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपने एक्यूरेट देना है। क्योंकि अगर आपने अभी सही दे अभी गलत दे दिया फिर मेडिकल में जाके आपको परेशानी हो सकती है। तो आपने जो आपके सही है वही आपने जानकारी देनी है। बेस्ड ऑन योर मेडिकल आपको अप्लाई करोगे या नहीं करोगे वो आपको बता देगा इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया डू यू हैव एनी स्ट्रीमिंग स्पीच इम्पीडियंट और फीडल वॉइस। अगर मेरी कोई कम्युनिकेशन में इशू है मेरी बातचीत में, ये मैं यस करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये देखो मैंने यस किया तो बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स यू आर मेडिकली नॉट एलिजिबल। अगर मेरी कोई कम्युनिकेशन में क्लियर नहीं है तो मैं नो करूँगा। और डू यू हैव एनी हायरिंग इम्प्रूवमेंट, अगर सुनने में कोई दिक्कत है तो आपको यस करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो, मैं नो करूँगा। डू यू एडेड विजन, अनएडेड विजन है मेरा 6/6 इन बोथ आइज है, यस करूँगा मैं क्योंकि है। नो करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। और डू यू यूज
अगर आप चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हो, यस करोगे तो आप एलिजिबल नहीं है। नो मैं करूँगा। हैव यू एवर अंडरगो एनी, आपकी सर्जरी हुई है फॉर आई के लिए, यस करोगे तो आप एलिजिबल नहीं है। मैं नो करूँगा। डू यू हैव एनी कलर ब्लाइंडनेस, अगर आपको है तो वो भी आप एलिजिबल नहीं है। मैं नो करूँगा। फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पूछा गया डू यू सफ़र फ्रॉम साइकोथेटिक न्यूरोलॉजिकल और कोऑर्डिनेटिव डिसऑर्डर अफेक्टिव अल्टरनेट जजमेंट और रिएक्शन टाइम। मैं नो करूँगा। यस करोगे तो एलिजिबल नहीं हो। डू यू एक्सपीरियंस अ फ्रीक्वेंट ब्लॉकआउट, सीजर है, वेटिगो और सडन लूस ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं नो करूँगा। आर यू कैपेबल ऑफ सस्टेन अटेंशन एंड कॉन्सिक्यूशन फॉर लॉन्ग ऑपरेटिंग आवर। मैं यस कर लूँगा। और नो करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर मेडिकल कंडीशन पूछ रहे हैं यहाँ पे। डू यू हैव बीन डायग्नोस्ड विद डायबिटीज। मैं नो करूँगा। डू यू हैव बीन डायग्नोस्ड विद हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपको है तो आप यस करोगे तो एलिजिबल नहीं। मैं नो। डू यू हैव एन कार्डियोवास्कुलर डिसीज, रेफ्रिजरेटरी डिसऑर्डर और क्रॉनिक सिस्टमेटिक इलनेस, अगर आपको है तो आप एलिजिबल नहीं हो। नो करूँगा। आर यू करंटली टेकिंग मेडिकेशन दैट रिकॉर्ड द नीनेस डिले रिएक्शन और इम्प्रूव अल्टरनेस इम्पायर्ड अल्टरनेस। मैं यस करूँगा तो एलिजिबल नहीं हूँ। मैं नो करूँगा। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पूछा गया डू यू कंज्यूम ए नार्कोटिक ड्रग, अगर आप ले रहे हो तो आप भी एलिजिबल नहीं हो। मैं नो करूँगा। डू यू कंज्यूम अल्कोहल, अगर आप पी रहे हो, मैनर अफेक्टिव और अल्टरनेस, तो यस करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। मैं नो करूँगा। तो ये आज जानकारी जो भी आपने मेडिकल साइंस असिस्टमेंट की दे रहे हो वो एक्यूरेट देंगे। फिर मैं कंटिन्यू क्लिक करता हूँ। फिर ये बोल रहा है डिक्लेरेशन ऑफ ट्रूथ है। आई हैव बी डिक्लेयर द ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट ट्रू एंड करेक्ट इन द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आई अंडरस्टूड दिस फॉल्स डिक्लेरेशन विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस। में एग्री कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक्यूरेट अपनी जानकारी दी है। फिर सबमिट के बटन को क्लिक कर देता है। इसके बाद फ्रेंड आप पर्सनल डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो आपका जो पर्सनल डिटेल है उसमें कुछ फील्ड है ऑटोमेटिक फिल होगी क्योंकि हमने रजिस्टर करते समय हमने ऐड किया। तो आप देख सकते हो अपने सारी डिटेल जो भी आपने ऐड किया था वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया मैरिटल स्टेटस पूछा गया, मैरिड हो अनमैरिड हो। रिलीजन्स आपसे पूछ रहा है कि जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो वो ऐड करने का। मदर टंग आपने बतानी है जो भी आपकी मदर टंग है। और चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, जिस लैंग्वेज में आपने एग्ज़ाम देना वो सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे आपसे पूछा गया परमानेंट विजुअल मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन वन, यहाँ पे ऐड कर देना। परमानेंट विजुअल मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन टू, ये यहाँ पे ऐड कर देना। फिर इसको नीचे करता हूँ तो आप ये देख सकते हो पूछा गया कम्युनिटी। कम्युनिटी आपने बतानी है कि इस कम्युनिटी के लिए बिलोंग करते हो आप, अनरिजर्व, SC ST OBC या EWS के लिए, जिसके लिए बिलोंग करते हो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। फिर आपसे पूछा गया पोस्टल एड्रेस डिटेल, ये ध्यान देना प्रेजेंट एड्रेस में आपको पूछा गया जिस भी आप प्रेजेंट एड्रेस है वो आप अपना एंटर कर देना। यहाँ पे आप जो भी एंटर होगा कर दोगे। फिर वहाँ पे जब टिक करोगे, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है टिक करोगे तो ये सेम एज है आपका परमानेंट एड्रेस में भी ऐड हो जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर आपका दोनों अलग है तो प्रेजेंट एड्रेस में जो डिटेल है वो आप अपना अनटिक करके क्लिक करके अपना चेंज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, ये ध्यान देना। फिर इसके बाद फ्रेंड आप अदर डिटेल में आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया कैटेगरी डिटेल या एक्स सर्विसमैन डिटेल। अगर आप एक्स सर्विसमैन काम करते तो यस करोगे। फिर उसका डिफेंस सर्विस बतानी, किस में काम करते थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में काम करते। फिर रैंक आपने बतानी है। डेट ऑफ एंट्री क्या थी, आर यू स्टिल वर्किंग ऑन डिफेंस आर सर्विस, अगर आप अभी भी वर्क कर रहे हो तो यस करोगे। फिर ट्रांसलेटिव और एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिस्चार्ज बताना है, अगर नहीं करते तो सिंपली नो कर देना। और फिर इसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज बताना, भी नहीं करते तो डेट ऑफ डिस्चार्ज जिस दिन डिस्चार्ज हुए तो वो बताना है। रीज़न फॉर डिस्चार्ज क्या था आपका, मेडिकल ग्राउंड, परमेच्योर, डिफेंस सर्विस, जो भी था आपका बताना है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर आपने ऐड करना है। लेंथ ऑफ सर्विस ऑटोमेटिक कलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछ गया हैव यू टेकन ए री एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, एनोनिमस बॉडी, सिक्योरिटी बॉडी से नॉर्मलाइजेड बैंक, ETC या एक्स सर्विसमैन, यस करोगे तो आपको ये नोटिफिकेशन जरूर रीड कर लेना। सच कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर अगेंस्ट द वैकेंसी सर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ये ध्यान देना। तो
फिर आपसे पूछा जा रहा है आर यू एलिजिबल अवेलेबल फीस कंसेशन अंडर ईबीसी इन टर्म ऑफ पैरा 7.0 ऑफ द सैन। तो आप अगर येस करोगे तो आपको आपकी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, आई एग्री पे। फिर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आपने बताना पड़ेगा कि ईबीसी सर्टिफिकेट है, बीपीएल कार्ड है, या अदर सर्टिफिकेट है, इज्जत एमएसटी इशू बाय रेलवे है तो इशूड अथॉरिटी आपने बताना है जहाँ से इशू हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर आपने अटैच करना है और डेट ऑफ इशू ऐड करना है जिस दिन ये जारी किया गया था। अगर नहीं है तो सिंपली नो कर दो। डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर आप आर यू एम्प्लॉय ऑफ, अगर आप ऑलरेडी रेलवे एम्प्लॉई हैं तो यस करोगे, तो उसमें आपने HRMS नंबर ऐड करना है। हैव यू अप्लाइड फॉर एनओसी फ्रॉम कंट्रोलिंग ऑफिसर, अगर आपने अप्लाई किया है अपना एनओसी तो ये आपको एनओसी मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको शो करना होगा। अगर नहीं किया तो आपको ये बोल रहा है यू शुड परस्यूड नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंट्रोलिंग ऑफिसर, आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऐड करना होगा एट ए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो मैं सिंपली और सिलेक्ट कैटेगरी करना है आपने, ग्रुप सी, एस्टिमेट, ग्रुप ए, सब्सिट्यूट, क्वासी, एडमिनिस्ट्रेटिव, जिस भी आप ग्रुप कैटेगरी में काम करते हो तो वो सिलेक्ट करना, जहाँ आप काम कर रहे थे वो बताना, और जोन और पी या यूनिट आपने सेलेक्ट करना है किस जोन में काम कर रहे थे। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपली नो कर दोगे। फिर करंट एम्प्लॉय डिटेल अदर देन एम्प्लॉय और रेलवे, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन नॉन एप्लीकेबल हो, अगर आप नहीं करते तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट है या पीएसयू है। नॉन एप्लीकेबल हो तो नॉन एप्लीकेबल कर देना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो आपको उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म डेट टू, आर यू स्टिल वर्किंग, कर रहे हो तो ये भी पूछ रहा है, अगर यस करो, अगर नहीं करते तो नो कर देना। इसी तरह मैं नोट एप्लीकेबल कर देता हूँ क्योंकि मैं अभी जॉब नहीं कर रहा। डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, यहाँ पे अपने अप्रेंटिस के डिटेल बताना है, जो कोर्स आपने कभी कंप्लीट किया है तो बताना है। अगर नो करोगे तो आपने किया नहीं है, अगर यस करोगे तो आपसे कुछ डिटेल मांग रहा है, जैसे नेम ऑफ द ट्रेड, जिस ट्रेड में आपने अप्रेंटिस कंप्लीट किया, ट्रेनिंग फॉर्म डेट क्या थी, टू डेट क्या था, ड्यूरेशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इजी पूछ रहा है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, यस हो, अगर हो गया तो आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, सर्टिफिकेट डेट बतानी होगी, मार्क ऑब्टेन जितने मार्क आए थे, फुल मार्क बताना है कि कितने में से आपका आए थे। अगर नहीं आया तो सिंपली नो कर दो। फिर आपसे पूछा गया बैंक डिटेल, पूछा गया फॉर रिफंड फॉर फीस, आधार नंबर, यहाँ पे आपने अपना आधार नंबर डालना है जो 12 डिजिट का होता है, फिर सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा गया, ये ध्यान देना, टू ऐड योर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट ए क्वालिफिकेशन बिलो एंड क्लिक ऐड बटन। अगर सबसे पहले आपने 10th का सेलेक्ट करना, अगर आपने कोई और सेलेक्ट किया जैसे मान लो ITI या NIC किया तो आपको एक नोटिस आ रहा होगा, कैंडली ऐड योर क्वालिफिकेशन डिटेल 10th SSLC मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल सर्टिफिकेट ओनली। तो सबसे पहले आपने 10th का ही ऐड करना है, तो 10th करोगे तो एक ये फील्ड शो होने लगी थी। सबसे पहले आपने स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने कंप्लीट किया, फिर डिस्ट्रिक्ट बताना है, फिर आपने बोर्ड बताना है अपने 10th का, फिर डेट ऑफ पासिंग क्या थी, रोल नंबर क्या था उसका, और SSC मैट्रिकुलेशन, SSC 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या था वो ऐड करना। फिर ऐड कर दोगे तो फिर आपको फिर से आपसे चूज करने को बोलेगा NSC IT, जो फिर आप अपना अपना जो भी आपने किया है अभी तक वो सब अपनी क्वालिफिकेशन आप ऐड कर देना, ऐड आउट कर देना। फिर आप इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दो। इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड प्रोफाइल टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्रॉल नीचे करोगे तो आपको सबसे पहले इमेज अपलोड करनी है। सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटो आप चेक कर सकते हो कि अगर आपकी ऐसी इमेज रही तो रिजेक्ट हो जाएगी। आपको सिंपल ऐसी रहनी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई ग्लासेस विलासेस नहीं होने चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, हेड पहनना नहीं होना चाहिए, ग्लासेस यूज नहीं होने चाहिए। सिंपली ऐसी फोटो आपकी एक्सेप्टेबल है, ये ध्यान देना। फिर स्क्रॉल नीचे करोगे तो आपसे पूछा गया आप कैप्चर कर सकते हो लाइव इमेज, ये ध्यान देना, ये इंस्ट्रक्शन आपको बताई गई है। अगर आपने हिंदी में पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं। 5 बार में 3 मिनट 3 बार ही आपको कैप्चर करने का प्रयास करने का मौका दिया जाएगा, ये ध्यान देना। अंधेरी और छाया वाली जगह ना बैठे, फिर में बाहर ना बैठे, फिर सिर ना हिलाए, चश्मा या मास्क या टोपी ना पहने, ये ध्यान देना।
अगर आपने कैप्चर लाइव इमेज फॉर्म मोबाइल से भी करना है तो वो भी ऑप्शन है, आप स्कैन कर सकते हैं। फिर स्कैन को कोड को अपने मोबाइल को स्कैन करके ये आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे आपने अपने लॉगिन करके अपना फ़ोटो को अपलोड कर दोगे अपने लाइव कैमरा के थ्रू। फिर अपलोड कर दोगे, सेव कर दोगे तो यहाँ पे आपका शो होने लगेगा। इसी तरह सिग्नेचर का भी है। सिग्नेचर के का जो ऑल जो आपके कैपिटल है वो ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, इसमें कोई धब्बा या ब्लर नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। ये सिंपली ऐसा होना चाहिए, क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीचे करोगे तो अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दोगे। फिर यहाँ पे आपने सेव करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप पोस्ट रेफरेंस सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको देख सकते हो, आपको सेलेक्ट करना है आरआरबी, क्लिक प्लस और ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने यहाँ पे प्रेफरेंस में सब ऐड कर देना, क्योंकि एक ही है असिस्टेंट लोको पायलट की। अगर मल्टीपल होते तो मल्टीपल शो कर रहे होते। तो आप अपना प्रेफरेंस यहाँ ऐड कर देना ड्रैग एंड ड्रॉप करके। फिर इसके नीचे आते हैं, आई हैव एक्सेस एंड चेकड माई ऑर्डर फॉर पोस्ट रेफरेंस फॉर पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, यहाँ पे चेक कर देना। फिर यहाँ पे आप डिक्लेरेशन ऐड कर देना। फिर जिस जहाँ से भी आप अभी सबमिट कर रहे हो उस प्लेस का नाम एंटर कर देना। फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन सेव कर देना। फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेना है एक बार। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो, आपका प्रीव्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अभी तक जो आपने डिटेल चूज़ की है वो सब आपका शो कर रहा होगा, आपके इमेज से लेके आपके पर्सनल डिटेल सब। तो एक बार रीचेक जरूर कर लेना। अगर कोई गलती हुई तो आप एडिट पे अभी क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ एक्यूरेट है तो आप यहाँ पे डिक्लेयर क्लिक कर देना, आई हैव रीचेक्ड एंड अबोव डिटेल एज फाउंड इज करेक्ट है। तो आप फिर इसके बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक बार जब आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप उसमें चेंजेस या करेक्शन नहीं कर सकते, तो ये ध्यान देना। मैं सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। आप ये देख सकते हो फीस डिटेल, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था ये आपका अमाउंट शो कर रहा होगा। मेरे केस में 500 शो कर रहा है, क्योंकि मैंने जनरल कैटेगरी के थ्रू भरा। अगर आपने SC ST कैटेगरी के थ्रू भर रहे होगे तो आपको 250 शो कर रहा होगा। ये आप पेमेंट डिटेल भी देख सकते हो। फिर मुझे पे करना, पे विथ SBI ई पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको नोट दे रहा है तो एक बार जरूर रीड आउट कर लें। ये बता रहा है कि आप CBT 1 जब एग्ज़ाम दे दोगे जो रिफंड होने वाला अमाउंट होगा, फिर जो आपने आधार कार्ड अटैच किया था उस पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। जो बैंक अकाउंट के आधार कार्ड पे आपने अटैच किया था तो उस पर आपका रिफंड हो जाएगा। मेरे केस में 400 मुझे रिफंड होगा। मैं आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ, प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। फिर ये देख सकते हो आपको SBI ई पे मुझे रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है पेमेंट करने के। मैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकता हूँ, बैंकिंग अकाउंट नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ, या फिर UPI के थ्रू भी कर सकता हूँ। UPI QR कोड के थ्रू भी पे नाउ पे मैं क्लिक करके स्कैनर ओपन हो जाएगा, उस पर मैं मोबाइल के थ्रू स्कैन करके डायरेक्ट पे भी कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं पे करने के लिए। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर दोगे आपका रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलअप और पेमेंट सब कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके डैशबोर्ड पे, वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आप जो पेमेंट कर रहे हो उसका रिसिप्ट भी आप एक बार ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ये आगे फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगा। इस तरह आप अपना फॉर्म बिना किसी गलती के स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।